नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। बिहार की राजनीति इस समय सुर्खियों में बनी हुई है। गुरुवार से दिल्ली में जेडीयू की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, जो काफी दिन से लंबित थी। इस बीच ललन सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे लेकर जेडीयू में सियासी उथल-पुथल का दौर जारी है। पटना के सियासी गलियारों से हफ्तों पहले चली जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे की खबर अब देश की राजधानी में आज उस पर मोहर लग गई है। जेडीयू की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन था। बैठक से पहले ही पार्टी में कमान संभालने को लेकर तरह तरह की अटकलें बनी हुई थी और अब यह तय हो गया है कि ललन सिंह की जगह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे। ललन सिंह के इस्तीफे की खबर पहले से ही साफ थी कि वह इस्तीफा देंगे, लेकिन फिर भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह इस्तीफे पर इन सब बातों को नकार रहे थे, लेकिन अब सब साफ हो गया है। पार्टी के तमाम सांसद विधायक संकेत देते रहे कि नीतीश विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद की दौड़ में है। भाजपा से अलग होने के बाद खुद नीतीश कुमार कई बार बोल चुके हैं कि 2024 के लिए वे पूरी विपक्ष को एकजुट करेंगे। 2003 में अस्तित्व में आई जेडीयू बिहार में सरकार में है। इस बीच अब सवाल है कि जब लंबे समय से इस्तीफे की बात चल रही थी तो ललन सिंह किस डैमेज कंट्रोल में लगे हुए थे और आखिर क्या कारण रहे कि नाक नुकुर करने के बाद भी उन्हें पद से हटना पड़ा। आइए कुछ बिंदुओं पर चर्चा के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ललन सिंह का स्वर्ण होना एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। दिल्ली के सियासी गलियारों में भले ही इस इस्तीफे के पीछे ललन सिंह की जाति को मुख्य कारण नहीं माना जा रहा, लेकिन यह सच है कि जाति सर्वे के साथ ही इसकी पटकथा लिखी गई। ललन सिंह का अध्यक्ष के रूप में टर्म पूरा हो रहा था, ऐसे में पार्टी के लिए इससे अच्छा मौका नहीं था। उसने इसका फायदा उठाया और उन्हें पद से हटा दिया। दूसरा है नेताओं से तालमेल की कमी। यह भी एक बड़ा फैक्टर समझा जा सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए ललन सिंह का पार्टी के सभी लोगों के साथ तालमेल की कमी भी उनके इस्तीफे का कारण बनी। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को पार्टी की मजबूती के लिए पदाधिकारियों, विधायकों, सांसदों, मंच मोर्चों और प्रकोष्ठकों के साथ बैठक करनी पड़ती है, लेकिन वे ऐसा नहीं करते थे। कहा जाता है कि ललन सिंह के एरोगेंट नेचर की वजह से कोई भी सक्रिय नेता उनसे मिलने या बात करने में हिचकिचाता था। नीतीश को कमजोर करने के आरोप की भी कई खबरें चली कि ललन सिंह अंदर खाने नीतीश कुमार को कमजोर करने में लगे थे ताकि उनका वर्चस्व बना रहे। एक खास रणनीति के तहत नीतीश कुमार को कमजोर और असुरक्षित रखने का खेल खेला गया रहा। उनके करीबी नेताओं, जिनमें उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह और पूर्व एमएलए प्रोफेसर रणवीर नंदन को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया। तीसरा फैक्टर हो सकता है सांसदों, विधायकों ने भी पत्ता काटा। ललन सिंह को पद से हटाने में पार्टी के सांसदों और विधायकों का भी बड़ा रोल रहा है। खबर है कि जेडीयू के 16 सांसदों में से 13 ललन सिंह से नाराज थे। विधायकों के साथ नीतीश कुमार ने बैठक की तो उसमें भी ललन सिंह को लेकर फीडबैक सही नहीं मिला। साथ ही नीतीश ने खुद भी महसूस किया कि पार्टी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को जितना सक्रिय होना चाहिए, ललन सिंह उसमें नाकाम थे। इंडिया गठबंधन में संबंधने के फैसला माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में पार्टी की बात रखने और नीतीश कुमार के संदेश को पहुंचाने में ललन सिंह नाकाम रहे। इंडिया गठबंधन को प्रारूप देने में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका रही है, लेकिन ललन सिंह की खराब बैटिंग के कारण उन्हें इंडिया गठबंधन का संयोजक पद नहीं मिल सका। बिहार के सियासी जानकार बखूबी जानते हैं कि ललन सिंह जिस तरह नीतीश के करीबी हैं, ठीक उसी तरह लालू के भी काफी करीबी। उन्होंने ही नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन को छोड़कर महागठबंधन में शामिल होने की सलाह दी थी। अब खबर चल रही थी कि ललन सिंह जल्दी सरकार गिराने की साजिश में लगे हैं। वे तेजस्वी यादव को सीएम और खुद उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ललन सिंह का इस्तीफा हो गया। इन सब बातों को ललन सिंह के इस्तीफे की वजह समझा जा सकता है। सियासी जानकारों की माने तो पार्टी नीतीश का चेहरा लेकर आगामी लोकसभा चुनाव में जाना चाहती है,
नीतीश देश की राजनीति में बड़ा चेहरा है। वह 7 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। वहीं दूसरी ओर खुद ललन सिंह लोकसभा चुनाव में दावेदारी ठोक सकते हैं। उधर जो भी अध्यक्ष बने उनके सामने जेडीयू आरजेडी के बीच फिलहाल समन्वय बनाना भी एक चुनौती होगा और इंडिया अलायंस में भागीदारी को मजबूती से लाते हुए वापस नीतीश कुमार को यहाँ चेहरे के रूप में लाने की अहम जिम्मेदारी है, जिसमें ललन सिंह फेल माने गए हैं। जेडीयू, आरजेडी और सपा उत्तर भारत के 3 विपक्षी बड़े दल हैं। बगैर इनकी सफलता के विपक्ष की सफलता मुश्किल होगी। उधर देश में उक्त पिछड़े वर्ग की राजनीति को काफी हवा मिल रही है। ऐसे में नीतीश कुमार एक उपयुक्त चेहरा हो सकते हैं। फिलहाल आगे कुछ होगा। ललन सिंह के इस्तीफे के बाद बिहार की राजनीति आगे क्या नया मोड़ लेगी। जब तक के लिए देखते रहे देश रोजाना। नमस्कार।